दोपहर की राम राम दोस्तों। जैसा कि आज हम फिर आए शिक्षा विभाग में जिला अधिकारी जी से मिलने, सोलंकी जी से। वो बाहर थे कुछ दिन से, तो हमने यहाँ एक एप्लीकेशन दी हुई, आवेदन दिया हुआ था कि नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों की भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टी की जाए। बाद में भी वही काम करना, अभी भी वही काम करना। तो हमने पहले एक आवेदन दिया था, साहब अभी वो शीटी बना रहे थे, वो जो एक आवेदन बना रहे थे भोपाल भेजने के लिए, वहाँ से ही आदेश आएंगे तो वो अपनी कार्रवाई कर लें इसको। फिर हमने उनका धन्यवाद भी दिया कि चलो कर रहे हैं। और हमने जो उनको एक आवेदन दिया था शिक्षा विभाग में बहुत समय से टिके हुए एक ही स्थान पे, उन्हें अपनी जगह पर स्थानांतरण करने के लिए, तो साहब ने एक आश्वासन और दिया है कि वो तैयारी चल रही है। और वो मुझसे नाम पूछ रहे थे, तो मैंने सर मैं अगर नाम 2 के दूंगा तो अच्छी बात नहीं, आप कार्रवाई करिए, मैं आरटीआई से पूरी जानकारी निकाल के दे दूंगा मैं। तो सर ने बोला कि ये चुनाव हो जाए, 4 जून तक आचार संहिता है और जो अभी हो सकता है अभी कर लेंगे, और अन्यथा आचार संहिता के बाद वो जो लंबे समय से एक जगह टिके उन्हें हटा देंगे। और दूसरा, हमने शिक्षा विभाग की जो कमजोरियां थी, जैसे अभी स्कूलों पे क्या कार्रवाई की, बुक स्टॉलों पे क्या कार्रवाई की, तो उन्होंने बोला है कि रिपोर्ट अभी आ चुकी है, थोड़ी और संज्ञान बाकी है, पूरी करके वो रिपोर्ट भेजेंगे भोपाल और वहाँ से कार्रवाई की जाएगी। हमने ठीक है भैया, जो लोग जिन लोगों ने कॉपी किताब खरीद ली है महंगे रेटों पे, मतलब बोलते हैं ना मुगलई होकर कि इसी की दुकान से लेना है, तो उन लोगों का क्या है? मतलब जो 90 के 95% लोगों ने ले ली होगी, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के, तो उसके ऊपर भी कुछ उचित कार्रवाई किया, जिनको रिफंड किया जाए पैसा, अगर मनमाने ढंग से पैसा वसूला गया है तो साहब बोले कि उस पर भी कार्रवाई करेंगे। हालांकि इन्होंने सभी चीज़ में मेरे को आश्वासन दिया। फिर मैंने बोला कि सरकारी स्कूलों का स्तर क्यों गिरा हुआ है, सरकारी स्कूलों का स्तर क्यों गिरा हुआ, तो साहब ने बोला है कि अभी नए शिक्षा सत्र में आप एक राउंड मार लेना, धीरे धीरे जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो एक एक बाय स्टेप हम लोग बोले मजबूती से काम कर रहे हो। नए नए युवा जो भर्ती हुए हैं उनसे बहुत हमको उम्मीदें हैं कि वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। सर ने बोला कि मैं खुद निरीक्षण करके आऊँ कुछ स्कूलों में, और एक बार आप भी कर लेना। हमने ठीक है सर, जुलाई का समय बोला उन्होंने कि जुलाई तक सारे सत्र खुल जाएंगे। एक स्कूल है बड़ी, क्या नाम है स्कूल का? सीएम राइस। तो वहाँ बस लेने भी जाएगी बच्चों को और छोड़ने भी जाएगी, तो सारी व्यवस्थाएं हो रही है। तो हमने शिक्षा विभाग अभी आया, इसके बाद हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और मेरे उन भाई लोगों को मैं बोलूँगा जो बोल रहे हैं कि आप आजकल वार्डों में नहीं जा रहे हैं, तो वार्डों में मैं इसलिए नहीं जा पा रहा था, मेरी तबीयत ख़राब थी। उसके बाद मेरे पास किसी का फ़ोन आता है तो मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाता हूँ। जैसे मेरे पास आज एक फ़ोन आया अभी कि भैया वो मंडी का गेट इधर वाला, दादाजी मंदिर तरफ वाला गेट खोल लिया, जहाँ सरस्वती स्कूल वगैरह है, कॉलोनी वगैरह, वहाँ से ट्रैक्टरों की भीड़ होती है। मैं एक राउंड मार के आया था, वहाँ कुछ भी अभी भीड़ कम थी, तो मैंने कहा त्यौहार ख़त्म हो जाए, जिस दिन ट्रैफिक जाम होगा उस दिन हम डीएसपी सर से बात करेंगे और मंडी सचिव से बात कर लेंगे। तो और रही वार्डों में जाने की बात, तो ये चुनावी सत्र चल रहा है, चुनावी सत्र के पहले होते हैं भूमि पूजन, सिर्फ पूजन होते हैं भूमि, तो काम तो आपको ही मालूम है, तो थोड़ा समय लगेगा। और जो काम अलाट हो चुके निगम से, पैसा फंड आ चुका है, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं नगर निगम से, वहाँ भी मेरी चर्चा हुई। अब मेरे को पता चले कि कल यहाँ रोड बनने वाला और मैं अगर मैं खड़ा होकर वीडियो बनाऊँ तो वो शोभा नहीं देता। जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ जाना उचित है। कुछ जगह हैं ऐसी, मैंने कमिश्नर साहब को अवगत करा दिया है, जैसे जलेबी चौक पे एक बोर्ड लगाना है, वो साइन बोर्ड होता है कि हरदा का रोड या स्टेशन का रोड, इधर कई बार गाड़ी वाला नो एंट्री में घुस जाता है, परेशान होता है, पब्लिक भी परेशान होती है, ट्रैफिक भी उससे बाधित होता है। और मैं यहाँ से ट्रैफिक अधिकारी जी को एक आवेदन करूँगा कि सर आप शेर चौराहे पर किसी की ड्यूटी तैनात कीजिए, क्योंकि जो डिवाइडर लगे उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब लोग जल्दबाजी में रॉन्ग साइड घुसते ही है, मतलब 80% लोग घुसते हैं। कोशिश करूँगा आज वीडियो बना पाया तो मैं वो भी अवेलेबल करा लूँगा। तो जो मेरे भाई बंधु सोच रहे हैं कि मैं अभी ठंडा क्यों बैठा हूँ, मैं पूरी तैयारी से काम करूँगा और तरीके से करूँगा। अगर आपको वार्ड में कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे आप कॉल करें, आपका भाई हाजिर हो जाएगा। मेरे को सपना तो नहीं आ रहा कि कौन से वार्ड में क्या हो रहा है। जैसे आज सिंधी कॉलोनी में एक तकलीफ थी तो वो फ़ोन पे ही दूर हो गई। तो मैं आप लोग बोलूँगा थोड़ा समय, थोड़ा धैर्य रखिए, समय आने पर अपन अच्छा कार्यवाही करेंगे और इकट्ठा होना है, एक साथ मजबूत होना है, क्योंकि विपक्ष पूरा ख़त्म होते जा रहा है, 80% ख़त्म हो गया। तो विपक्ष की भूमिका हम युवाओं को निभानी है। कांग्रेस बीजेपी से हमको कोई मतलब नहीं है, आपका वोट है आप किसी को भी दीजिए, लेकिन हमें अपनी एकता दिखाकर, एकजुटता लाकर हमें शहर को और इस ज़िले को ऊंचाइयों तक ले जाना। तो उसके लिए हम सबको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। एक अकेले बबलू राजाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो मेरे प्रयास कर रहा हूँ, मैं
मैं मेरे प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आपसे अपील है, निवेदन है कि आप लोग एक हो जाइए। समय आने पर आपके वार्डों में, आपके आसपास में कुछ गलत हो रहा हो कि सरकारी संस्थाएं बेईमानी कर रही हैं ज़्यादा, तो आप मुझे कॉल करें। हम एक दूसरे का सहयोग करके वो त्रुटि दूर करने की कोशिश करेंगे। शहर को आगे ले जाएंगे, ज़िले को आगे ले जाएंगे, यहाँ के युवाओं को आगे ले जाएंगे। जो हमारे भाई बंधु बाहर नौकरी कर रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि आने वाले समय में वो यहीं जो अपना रूदी ग्रेटर जो मतलब औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ उद्योग आएंगे तो अपने भाई बंधु सब बाहर आएंगे। तो इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझसे बोलने में कुछ भूल चुकी हुई तो माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी की।